दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली में यमुना किनारे यमुना में जो खनन हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया है। अवैध खनन के कारण नदी के तटबंध रहे हैं और बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। अवैध खनन से इकोलॉजिकल क्षति का कारण भी बन रहा है। यमुना के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली और यूपी सीमा से सटे यमुना क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की गई है। नीतू झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नीतू, क्या मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है इसमें किसी क्षेत्र का भी जिक्र किया गया है कि किस क्षेत्र में है, या फिर उन्होंने कहा कि जहां से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है वहां पर ज्यादा खनन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि यमुना में जो रेत का खनन हो रहा है उस पर रोक तुरंत लग जानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो तट है यमुना के वो कमजोर होते हैं। और आप एक चीज गौर करिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर विजन रहा है कि हमें यमुना को साफ करना है और यमुना की जो कोई पहचान है, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यमुना का पानी दिल्ली तक आता है। ऐसे में इन दो बॉर्डर्स के पास बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में जब यमुना घुसती है तो वहां पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस मसले पर एनजीटी भी चिंता जता चुका है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एनजीटी भी इस पर चिंता अपनी जता चुका है। इससे पहले भी यमुना में जो रेत का खनन हो रहा है उस पर जोर दिया गया है एनजीटी की तरफ से। इतना ही नहीं, अगर ये रेत का खनन होता रहेगा तो इकोलॉजिकल क्षति भी होती है इससे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि यमुना रेत जो है उसका खनन होता है और उसका इस्तेमाल आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में होता है, तमाम चीजों में उस रेत का इस्तेमाल होता है। काफी वो महंगा भी है, तो ऐसे में उसके खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार लंबे समय से कोशिश करती आई है। लेकिन ये जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया होते हैं, यहाँ पर ऐसे कई मामले आए हैं जब खनन से जुड़े केसेस पकड़े जाते हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे में अब यूपी सीएम को एक्शन लेने के लिए कहा है कि आप भी इस मामले में हस्तक्षेप करिए और एक तत्काल प्रभाव से रेगुलेटरी एनफोर्समेंट भी बनवाइए जो अंतर्राज्यीय समन्वय पर काम करे। यानी देखिए, दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है, उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन ये जो बॉर्डर से सटे एरिया होते हैं वहां दोनों ही सरकारों को मिलकर सहयोग के साथ इस पर काम करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि वो अफसरों को इस मसले पर एक अंतर्राज्यीय सीमांकन यानी ज्वाइंट इंटरस्टेट डेमार्केशन बनाने की दिशा निर्देश दें, जिससे दोनों राज्यों के, जिस पर मैं बात भी कर रही हूँ, जिससे दोनों राज्यों की जो प्रशासन है वो एक साथ मिलकर यमुना को प्रभावी रूप से, सुचारू रूप से, सरल बनाने में अपनी योगदान जो है उसको निभाए। इस मसले पर दिल्ली के आला अफसर जी। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।